औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 12 स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 12.3 है हमारे पास, और जो आज का टॉपिक है हमारे पास वो है न्यूटन्स रेप्सन मेथड। स्टूडेंट्स, इसका जो फार्मूला है वो है x1 इक्वल टू x0 माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई एफ डैश एक्स। ठीक है, बहुत इजी है, कोई ज़्यादा हैप्टिक क्वेश्चन नहीं है ये, और जो बोर्ड आपको सवाल देगा वो इन्हीं में से ही आपको देगा। ठीक है ना, कोई ज़्यादा मुश्किल सवाल इसमें नहीं होते। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, लिखा हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू 2x³ माइनस 2x माइनस का 5, और कह रहा है अप टू 3 आइट्रेशन, और साथ साथ इसमें वो कह रहा है कि x0 की जो वैल्यू है वो कितनी है, हमारे पास 2 है। ठीक, अच्छा x0 मतलब वो इनिशियल x की बात कर रहा है। अच्छा, ये फार्मूला किस तरीके से हम इसको आगे बढ़ाते चले जाएंगे वो भी अभी आप सीखेंगे। उससे पहले हम क्या करेंगे कि एफ एक्स और एफ डैश एक्स ये चीज़ फाइंड कर लेंगे। तो स्टार्ट करेंगे हम। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा एफ एक्स, यानी कि जो सवाल है उसको लिखा एफ एक्स इज इक्वल टू 2x³ माइनस 2x माइनस 5। ठीक, और स्टूडेंट्स हमने इसको कंसिडर कर लेना है कि ये क्या है भाई, हमारे पास इक्वेशन 1। तो मैंने यहाँ पे लिखा इक्वेशन 1। इसको आपने क्या करना है, डेरिवेटिव करना है, इसका डिफरेंशिएट लेना है। तो यहाँ पे आपने लिखा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, जो कि वेरिएबल x यूज़ हो रहा है, तो हम भी इसमें क्या लिखेंगे, x ही लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स ये बन जाएगा अब आपके पास एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, अब देखें 2x³ का डेरिवेटिव, तो 2x³ का डेरिवेटिव, तो 3 जब नीचे आएगा तो 2 3 इज 6, तो ये बन जाएगा आपके पास 6x³, यानी कि पावर में से हम क्या करते थे, 1 माइनस कर दिया करते थे, तो ये बन जाएगा हमारे पास 2x² माइनस का 2। और पता है ना, कांस्टेंट टर्म का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, आपके पास 0 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 0। तो एफ डैश एक्स भी आ गया, एफ एक्स भी आ गया, और इसको हम कंसिडर कर लेंगे इक्वेशन 2। इज इट क्लियर? अब बहुत आसान सा काम है, हम क्या करेंगे, इस x0 की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में रख के इनकी वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा पुट x0 यानी कि x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। सबसे पहले हम 1 में रख रहे हैं, ठीक है, ताकि इसकी वैल्यू निकाल सकें। तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा f, असूलन तो देखें x की जगह पर ना 2 ही आना है, तो मैं इसको सिंपल ऐसे लिखूंगा f ऑफ x इज इक्वल टू, अब देखें यहाँ पे क्या है, 2x³ है, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा 2, और यहाँ पे मैंने लिखा x³ की जगह पे 2 का क्यूब, फिर है साथ में हमारे पास मौजूद माइनस का 2x, तो स्टूडेंट्स x की जगह पे आ जाएगा 2, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 5। तो ये फर्दर हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो एफ एक्स इज इक्वल टू 2 का क्यूब होता है 8, तो 2 टाइम्स 8 हो जाएगा आपके पास 16, माइनस 2 टाइम्स 2 4, और साथ में क्या है, माइनस का 5। अब आप इसको फर्दर सॉल्व कीजिए, तो ये आ जाएगा आपके पास 7, यानी कि -4 -5 माइनस का 9, 16 माइनस 9 7। तो यहाँ से हमें किसकी वैल्यू मिल गई, एफ एक्स की वैल्यू मिल गई, जो कि फर्स्ट आइट्रेशन में पुट करने में बहुत ज़्यादा काम आएगी। ठीक, अच्छा, अब इसी x को हम जो है कहाँ पुट कर देंगे, इक्वेशन 2 के अंदर पुट कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया इस तरीके से, पुट x0 इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2। ठीक, और इक्वेशन 2 ये रही आपके पास, दिस वन। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, एफ डैश एक्स इक्वल टू 6x² माइनस 2। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। सो एफ डैश एक्स इक्वल टू 6
2 की जगह पर स्क्वायर। मैं फिर कह रहा हूँ कि यहाँ पे भी 2 आना चाहिए, लेकिन फॉर्मूले में जब आप रखेंगे ना तो आप कंफ्यूज ना हो, इस वजह से मैं इसको सिंपल रख रहा हूँ और अंदर इसमें x की वैल्यूज पुट कर रहा हूँ और यहाँ पे आ जाएगा -2। जब आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा, देखें 2 का स्क्वायर कितना होगा आपके पास 4, तो 6 टाइम्स 4 24, 24 माइनस 2, तो यहाँ आ जाएगा आपके पास 22। तो ये बेसिकली किसकी वैल्यू आ गई आपके पास, f डैश x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक, अब मज़ीद सॉल्व करेंगे और हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर फर्स्ट आइट्रेशन। ठीक है, हमने क्या लिखा यहाँ पे, फॉर फर्स्ट आइट्रेशन। फर्स्ट आइट्रेशन के लिए जो फॉर्मूला था हमारे पास वो था x1 इज इक्वल टू x0 माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय f डैश x। अब सिंपल क्या करना है, इनमें वैल्यूज पुट कर देनी है। सो x1 इक्वल टू x0 की वैल्यू जो कि हमें स्टार्ट में गिवन थी, कितना गिवन था 2, तो स्टूडेंट्स x0 की जगह पे क्या आ जाएगा हमारे पास 2 माइनस f ऑफ x किसके बराबर था 7 के, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 7 डिवाइडेड बाय 22। ठीक है, अब आप जब इसको तमीज़ और तहजीब के साथ, यानी कि पहले आप इसको डिवाइड करें फिर उसको -2 में मतलब -2 कर दें, तो ये हो जाएगा x1 इज इक्वल टू 1.68181, तो ये इसका आंसर आ जाएगा, मतलब कंप्लीट आंसर नहीं, सॉरी, फर्स्ट आइट्रेशन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने सेकंड आइट्रेशन की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ते हैं सेकंड आइट्रेशन की तरफ। तो यहाँ मैंने लिखा इस तरीके से फॉर सेकंड आइट्रेशन, यानी कि हमें x की नेक्स्ट वैल्यू पे जाना है। अच्छा, अब इसके लिए हम पहले फार्मूला मेंशन कर देते हैं। तो इसका फार्मूला बनेगा x2 इज इक्वल टू x1 माइनस fx डिवाइडेड बाय f डैश x। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अगर थर्ड आइट्रेशन पे जाएंगे तो ये हो जाएगा x3 इज इक्वल टू x2। इसी तरीके से जैसे हम बढ़ते जाएंगे, जैसे कि मैं लिखता हूँ यहाँ पे 7th आइट्रेशन, तो ये पता क्या हो जाएगा x7 इज इक्वल टू x6 माइनस fx डिवाइडेड बाय f डैश x। तो इससे कोई वैल्यूज में चेंजिंग नहीं आएंगी। ठीक, तो अब यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू, वहाँ पे हमने x0 पुट किया था, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ दोबारा, यहाँ पे हमने x0 पुट किया था ना fx और f डैश x के अंदर, यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, ये वाली x की वैल्यू को पुट करेंगे। तो ये बन जाएगा अब आपके पास पुट x इज इक्वल टू 1.68181, किसमें, सबसे पहले हम पुट करेंगे इक्वेशन 1 के अंदर। ठीक है, तो जब आप इसको इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो इक्वेशन 1 मैं दोबारा लिख देता हूँ, वो थी fx इज इक्वल टू 2x³ माइनस 2x माइनस 5। ठीक है, अब जहाँ जहाँ x है स्टूडेंट्स, वहाँ क्या आ जाएगा 1.68181, तो ये हो जाएगा आपके पास f ऑफ x। देखें दोबारा से यहाँ पे आना चाहिए, लेकिन मैं आपके आसानी के लिए कि भाई यहाँ पे ये पुट होना है इस वजह से, इस इक्वल टू 2। अब ये जो x है इसकी जगह पे 1.68181 इसका होल क्यूब माइनस 2, अगेन x की जगह पे 1.68181 और स्टूडेंट साथ में क्या आ जाएगा माइनस का 5। ठीक है, तो अब आप जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा fx इज इक्वल टू, जी स्टूडेंट्स जब आप इसको सॉल्व करेंगे, देखें इसको आपका क्यूब निकालना है, मल्टीप्लाई बाय 2 करें, -2 मल्टीप्लाई बाय ये वैल्यू रखें और माइनस का 5, तो ये बन जाएगा आपके पास, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1.150 3 और साथ में आ जाएगा 2। ठीक है,
तो ये आ गई आपके पास एफ एक्स की वैल्यू। अब ये तो अभी सिंगल एफ एक्स की वैल्यू आई है। अब हम इसी वैल्यू को मतलब x की वैल्यू को किस में पुट करेंगे, इक्वेशन 2 में। तो अगेन मैंने यहाँ पे लिखा पुट x इज इक्वल टू 1.68181 इन इक्वेशन 2। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इक्वेशन 2 मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, वो है f डैश x इक्वल टू 6x स्क्वायर माइनस 2। तो ये बन जाएगा अब आपके पास f डैश x इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 1.68181 का स्क्वायर माइनस 2। अगेन बड़ी तमीज़ और तहजीब के साथ जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास 970 और आ जाएगा 90। अच्छा यहाँ पे बस ये छोटी सी एक मिस्टेक हो गई, 4 नहीं है 90 आएगा कैलकुलेटर में, ये एक्यूरेट वैल्यू आ जाएगी आपके पास। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपके पास f डैश x, यानी कि सेकंड इक्वेशन में पुट करने से ये वैल्यू बन जाएगी आपके पास। ठीक है, अब आपने क्या करना है, फॉर्मूले में जस्ट सिंपल पुट कर देना है। तो फॉर्मूला क्या था स्टूडेंट्स, x2 इक्वल टू x1 माइनस fx डिवाइडेड बाय f डैश x। ठीक, सो x2 इक्वल टू x1 था आपके पास 1.68181 माइनस fx की जगह पर 1.5032। अच्छा स्टूडेंट्स के सवाल होता है कि सर कितनी वैल्यूज लिखें। देखिए मैक्सिमम जितनी आ रही है ना, जैसे कि मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 5 लिखी, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 लिखी, तो पॉइंट के बाद आप 5 वैल्यूज लिख लें, ठीक है ना, तो एक्यूरेट आंसर आ ही जाएगा। वरना पॉइंट के बाद थोड़ा सा डिफरेंट भी हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप 3 वैल्यूज़ भी लिख सकते हैं। लेकिन वही बात है ना, आप लोगों के जहन में होता है सर बुक वाला तो आंसर आया नहीं, अब क्या करें। अरे भाई बुक वाला आंसर में थोड़ा बहुत फ़र्क होता है, वो इसी वजह से होता है। ठीक है, तो अब इसको बड़ी तमीज़ और तहजीब के साथ जब आप दोबारा इसको कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट्स, तो ये बन जाएगा x2 इक्वल टू 1.60497। और अगर आप 3 वैल्यूज लेंगे तो हो सकता है डेसिमल के बाद कुछ पॉइंट्स में अगर फ़र्क आए तो आंसर कहलाता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ से x2 की वैल्यू आपको मिल गई। अब आप क्या करेंगे, फॉर थर्ड आइट्रेशन, तो उसका फॉर्मूला क्या बनाएंगे, x3 इज इक्वल टू x2 माइनस एफ एक्स ओवर एफ डैश एक्स। उसके बाद यहाँ पे जहाँ हमने x की वैल्यू लिखी थी ये वाली ना, यानी कि x1 की, ठीक है ना, तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, पुट x2 इन इक्वेशन 1 एंड 2। बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व करेंगे, 2 वैल्यूज आएंगी, इस मतलब जो फॉर्मूला बनाएंगे थर्ड आइट्रेशन का उसमें पुट करेंगे तो वो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। और उम्मीद है स्टूडेंट्स ये आपको लॉजिक या टॉपिक समझ आया होगा, और इस रिलेटेड कोई सवाल हो तो कॉमेंट सेक्शन में लाजमी मुझसे पूछ लीजिएगा, या जिनके पास मेरा पर्सनल नंबर है आप मुझे टेक्स्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड आइट्रेशन निकालें, मुझे इसका आंसर लाजमी कॉमेंट सेक्शन में उसका स्क्रीनशॉट सेंड करें, पिक्चर सेंड करें, मैं आपको वहाँ पे जवाब दे दूंगा कमेंट सेक्शन में। ठीक है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और वो भी कल ही इंशाल्लाह अपलोड हो जाएगी। और ये है कि चैप्टर 12 हम ऐसे आसानी से माइंड अप कर लेंगे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।